सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 49। टुडेज टॉपिक मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बांध। अब बच्चों आपकी जो वर्कशीट आएगी वो मैप आधारित ही होगी, जिसमें आपके मैप से रिलेटेड होंगे। जैसे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये मैप से रिलेटेड, तो जितनी भी वर्कशीट आएगी वो मैप से रिलेटेड होगी। तो आप लोगों को मैं पहले भी एडवाइस दे चुका था कि आप लोग उस पॉलिटिकल मैप को परचेज कर लेना, और पॉलिटिकल मैप को परचेज करके हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आप लोगों को इस टाइप के पॉलिटिकल मैप को परचेज करना है, जिससे आपको इस पूरे मैप पे प्रैक्टिस वर्क आसानी से हो सके। मेरे स्टूडेंट, वर्कशीट नंबर 49, आज की वर्कशीट है 49 और सामाजिक विज्ञान भूगोल। तिथि आज की है 3 तारीख, आज की वर्कशीट है। भारत के प्रमुख बांध, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये भारत के राजनीतिक मानचित्र पर कहाँ स्थित है। इनके पॉइंट्स को हमें देखना है किस राज्य में स्थित है। और बच्चों आपके सीबीएसई न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 नंबर के मैप भरने के लिए आएंगे। आप अगर मैप की प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के वर्कशीट से आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 1 मार्क्स का मैप से रिलेटेड जो प्रश्न है वो कंफर्म आएगा। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख बांधों, जो भारत के प्रमुख बांध है उनको हमें दर्शाना है, और इनके नाम हमें दिया गया है। पहचान करके इनके नाम लिखना है। पहला जो है सलाल डैम है, टिहरी डैम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, भाखड़ा नाला और सरदार सरोवर डैम और राणा प्रताप सागर। तो में हमें कौन कौन से डैम को मानचित्र में स्थिति को बताना है। पहला जो पॉइंट है हमारा सलाल डैम। सलाल डैम को हम लोग देखेंगे कि सलाल डैम कहाँ है। तो सलाल डैम आपको पता होना चाहिए कि ये सलाल डैम है, सलाल बांध या सलाल डैम, ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। यहां से ये पोर्शन देख लो, ये जम्मू कश्मीर राज्य का है। सलाल डैम जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद दूसरा जो डैम है वो टिहरी डैम। टिहरी जो डैम है ये उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी डैम या टिहरी बांध ये है उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है यह भारत के भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध। उसके बाद जो अगला बांध है नागार्जुन सागर, नंबर 1 सलाल डैम, नंबर 2 जो डैम है वो है टिहरी बांध। तो नंबर 3 पे हमारा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर है वो है नागार्जुन सागर, यानी नागार्जुन सागर। ये तीसरा जो डैम है ये हमारा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी में स्थित, कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये तेलंगाना राज्य में है, नागार्जुन सागर डैम। उसके बाद चलो नेक्स्ट जो हमारा डैम है वो है हीराकुंड। हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम कहाँ स्थित है इसको हम देखेंगे। हीराकुंड जो हमारा डैम है वो है उड़ीसा राज्य में, यानी यहाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा में यह महानदी पर स्थित है, महानदी इस पर स्थित है। यह है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अगला जो हमारा डैम है वो है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम जो है ये हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, यानी यहाँ ये हमारा है भाखड़ा नांगल डैम, यानी बांध। ये भाखड़ा नांगल डैम, इसका नंबर है आपका नंबर 5, ये 5 नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर हमारा 6। तुंगभद्रा डैम कहाँ है। तुंगभद्रा डैम को देखते हैं। 6 नंबर पर जो बांध स्थित है वो है तुंगभद्रा।
6 पॉइंट का जो है यानी छठे जो पॉइंट का हमारा जो डैम है वो है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा बांध। ये तुंगभद्रा बांध बच्चों भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। 6 नंबर का जो डैम है हमारा तुंगभद्रा डैम। अगला जो डैम है हमारे मानचित्र में दिया गया है वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध यहाँ पे स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। आप लोग सरोवर जो गुजरात में स्थित डैम है। उसके बाद जो नेक्स्ट डैम है हमारा राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ स्थित है भारत में? तो राणा प्रताप सागर जो डैम स्थित है वो है राजस्थान के, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे स्थित है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम ये स्थित है राजस्थान में, चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर डैम। ये भारत के राजस्थान में रावत भाटा नामक स्थान पर चंबल नदी पर स्थित डैम है भारत का। मानचित्र की राजनीतिक जो हमारा मानचित्र है उसकी हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला जो हमारा डैम था वो है, पहला जो डैम है हमारा वो है सलाल डैम। सलाल डैम पहला जो डैम है सलाल डैम, जो आपको मैं बताया था जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। दूसरा जो डैम है वो है भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल बांध, ये नंबर 2 का है, ये नंबर 1 हो गया। भाखरा नांगल जो डैम है वो है सतलुज नदी पर स्थित है और यह पंजाब और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। तो हमारा डैम है वो है नंबर 3 डैम, वो है टिहरी डैम। टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे यानी ऊंचाई पर स्थित बांध है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 4, ये आपके वर्कशीट से नंबर थोड़ा डिफरेंट है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। नंबर 4 पे जो डैम है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो डैम है ये है राजस्थान में रावत भाटा नामक जगह पे है और यह चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद है हीराकुद डैम, यानी ये जो डैम है आप हीराकुद डैम देख रहे हो, हीराकुद बांध। हीराकुद डैम यह भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर स्थित है। आपको मानचित्र में नदी का नाम नहीं पूछेगा, बस आपको स्टेट पर वो एरो दिया रहेगा, आपको स्टेट पर उसको शो करना है, दिखाना है। फिर भाई हमारा था हीराकुद डैम। उसके बाद जो अगला जो हमारा डैम है वो है नंबर 6। नंबर 6 पे हम देखते हैं, नंबर 6 पर जो है सरदार सरोवर डैम। सरदार 6 पर था सरदार सरोवर डैम, जो भारत के सरदार सरोवर बांध। बच्चों ये जो सरदार सरोवर बांध है वो भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा वो है नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, नंबर 7 जो है वो है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है, नागार्जुन सागर जो बांध है वो है भारत के तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन जो सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध भारत में तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये हमारा तेलंगाना का पोर्शन हो गया जो नागार्जुन सागर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है 8 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा बांध जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है तुंगभद्रा बांध। तो आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आपको कोई भी परेशानी हो, मैप मानचित्र से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।